नमस्कार। आप लोग को YouTube के मित्र भारती चैनल पे स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस में राजनीतिक अवधारणाएं के बारे में। और एक टॉपिक जो है ये खासकर BPSC मेंस के लिए है और वैसे विद्यार्थी के लिए है जिन्होंने वैकल्पिक विषय के रूप में राजनीतिक शास्त्र को चुना है। और ये टॉपिक उस विद्यार्थी के लिए भी है जो BA पार्ट 1 में है और जिनका ऑनर्स पेपर राजनीतिक शास्त्र है, उनके लिए भी ये टॉपिक काम के लायक है। तो आज हम बात करेंगे राजनीतिक अवधारणाएं। ये टॉपिक को ढंग से समझिएगा क्योंकि ये जो है वो मेंस का टॉपिक है। और हो सके तो अपने पास कॉपी और पेन रख लें ताकि कोई पॉइंट अगर नोट करना चाहे तो पॉइंट को नोट भी कर सकते हैं। और चूंकि है मेंस का टॉपिक तो लिखना तो पड़ेगा ही, कुछ भी करे लिखना तो पड़ेगा ही। जैसे आप जानते हैं कि मेंस में जो है बिना कलम उठाए लगातार लिखना होता है और सिर्फ लिखना ही लिखना होता है। तो आप इस टॉपिक को पढ़ते वक्त पेन से कॉपी पर लिखा भी करें, पॉइंट सुनकर लिखने की कोशिश करें। तो आज हम देखेंगे राजनीतिक अवधारणाएं में पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे आज स्वतंत्रता के बारे में। आज पढ़ेंगे हम स्वतंत्रता के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं लिबर्टी। अंग्रेजी में बोलते हैं लिबर्टी। स्वतंत्रता को अंग्रेजी में बोलते हैं लिबर्टी। तो सबसे पहले बात करें कि स्वतंत्रता है क्या। स्वतंत्रता है क्या? तो स्वतंत्रता जो है लिबर्टी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। स्वतंत्रता लिबर्टी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और ये लिबर्टी जो है एक लैटिन शब्द लीवर से बना है। लिबर्टी जो है लैटिन शब्द लीवर से बना है और इसमें लीवर का अर्थ होता है मुक्ति। लीवर का अर्थ होता है मुक्ति। लीवर का अर्थ होता है मुक्ति अर्थात बंधनों का अभाव। मुक्ति अर्थात बंधनों का अभाव। तो स्वतंत्रता का मतलब हुआ कि किसी भी व्यक्ति को मुक्ति पाना, यानी कि बंधनों से अभाव। तो अगर बात करें स्वतंत्रता की तैयारी कैसे किए, हम लोग कहां से स्टार्ट किए, ये बात कब हम लोग के जेहन में आई कि हम लोग स्वतंत्र हैं या नहीं है, तो देखिएगा कि स्वतंत्रता के आदर्श माहौल से प्रेरित होकर, स्वतंत्रता के आदर्श माहौल से प्रेरित होकर मानव जाति आरंभ से ही संघर्ष करती आ रही है। मानव जाति आरंभ से ही संघर्ष करती आ रही है। प्रारंभ में धर्म और समाज, प्रारंभ में धर्म और समाज, प्रारंभ में धर्म और समाज के खिलाफ जो है स्वतंत्रता का मांग किया गया। प्रारंभ में धर्म और समाज के खिलाफ में स्वतंत्रता का मांग किया गया तथा कहा गया कि समाज और धर्म जो है किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपने अधीन नहीं रख सकता है। कहा गया कि समाज और धर्म जो है किसी भी व्यक्ति को पूर्णतः अपने अधीन नहीं रख सकता है। तो प्रारंभ में धर्म और समाज के खिलाफ जो है स्वतंत्रता की मांग की गई। उसके बाद देखेंगे 15वीं 16वीं सदी में क्या हुआ कि 15वीं 16वीं सदी में स्वतंत्रता का तात्पर्य जो है राजतंत्र के खिलाफ स्वतंत्रता थी। राजतंत्र के खिलाफ स्वतंत्रता अर्थात राजतंत्र के खिलाफ स्वतंत्रता का मतलब था कि राजा के अत्याचार से मुक्ति पाना, राजा के अत्याचार से बचाव करना ही स्वतंत्रता थी। तो एक घटना 15वीं 16वीं सदी का है। इसमें स्वतंत्रता का अर्थ हुआ राजतंत्र से स्वतंत्रता, क्योंकि उस समय राजतंत्र था, यानी कि राजा हुआ करते थे और ये राजा जो है व्यक्ति पर जो है अलग अलग तरह का कानून बनाकर थोपते थे। तो उस समय
स्वतंत्रता का अर्थ था राजतंत्र के खिलाफ स्वतंत्रता आने की, राजा के अत्याचार से बचाव करना ही स्वतंत्रता था। उसके बाद देखेंगे कि 17वीं सदी के बाद जो है, 17वीं सदी के बाद स्वतंत्रता जो है बहुमत तथा सरकार के विरुद्ध हुआ। 17वीं सदी के बाद बहुमत तथा सरकार के विरुद्ध हुआ। स्वतंत्रता जो है बहुमत और सरकार के विरुद्ध प्रकट की गई। इससे यह माना गया कि बहुमत तथा सरकार जो है लोगों के विचार को नियंत्रित नहीं कर सकता है। इसे माना गया कि बहुमत तथा सरकार जो है लोगों के विचार को नियंत्रित नहीं कर सकता है। तो ये 17वीं शताब्दी में बहुमत और सरकार के विरुद्ध यानी कि लोकतंत्र के विरुद्ध जो है स्वतंत्रता का आवाज उठा। स्वतंत्रता का अर्थ जो है लोगों की इच्छा अनुसार कार्य करने की अनुमति, लोगों की इच्छा अनुसार काम करने की अनुमति जो है उसी को हम लोग कहते हैं स्वतंत्रता। अगर स्वतंत्रता को समझे आसान तरीका से तो स्वतंत्रता का मतलब बताया गया कि लोगों को अपनी इच्छा अनुसार काम करने की आजादी ही स्वतंत्रता है। लेकिन किसी भी समाज में लोगों को सदा मनचाहा काम करने की स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है। अगर मान लिया किसी का इच्छा कुछ भी कर सके, कोई और इच्छा हो जाए, तो किसी भी समाज में जो है, किसी भी समाज में लोगों को यानी व्यक्ति विशेष को मनचाहा काम करने की स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है। मनुष्य की अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ दूसरे के अधिकारों का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर मान लिया जाए कि आप चाहते हैं कि हमारा काम करने का इच्छा है, अगर कोई सोच ले कि हमको अब गाना सुनने का मन कर रहा है और एक बड़ा सा डीजे लगाकर छत पर गाना सुन ले, तो उससे क्या होगा? उससे होगा कि अगर मान लिया जाए कि आपके मोहल्ले में बगल में कोई विद्यार्थी पढ़ रहा होता है तो उसको पढ़ने में जो क्या होगा, दिक्कत होगी। तो वहां पर जो है किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है उसका हनन हो रहा है। तो यहां पर जो है मनुष्य की स्वतंत्रता जो है, जब कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को ध्यान में रखता है तो दूसरे के अधिकारों का भी ध्यान में रखना उसका कर्तव्य बनता है कि कहीं उसकी स्वतंत्रता का हनन तो नहीं हो रहा है। यहां पर देखिए कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। हालांकि हर एक जानवर जो है जिनके पास बुद्धि है, हाँ, उसमें अधिक बुद्धि मानव का है। तो मानव विवेकशील प्राणी है, अतः मानव अपना विकास एक स्वतंत्र दशा में ही कर सकता है। मानव एक विवेकशील प्राणी है, अतः मानव अपना विकास जो है एक स्वतंत्र दशा में ही कर सकता है। मानव अपना विकास जो है एक स्वतंत्र दशा में ही कर सकता है। अगर बात करें हम अरस्तु का, अरस्तु जो कि एक महान दार्शनिक और महान विद्वान है अरस्तु, तो अरस्तु की बात करें तो अरस्तु ने कहा, अरस्तु ने बताया है कि मानव विवेकशील प्राणी है। मानव विवेकशील प्राणी है और मानव विवेकशील प्रकृति के श्रेणी में जो है, कुछ मानव जो है विवेकशील प्रकृति के श्रेणी में नहीं आता है। मानव विवेकशील प्राणी है, लेकिन अरस्तु बोलते हैं कि कुछ मानव जो है विवेकशील प्रकृति के श्रेणी में नहीं आते हैं, यानी कि विवेक शून्य होंगे। यदि विवेकशील नहीं है तो ये प्राणी क्या होंगे? विवेक शून्य होंगे। तो प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मानव विवेकशील प्रकृति की श्रेणी में नहीं आते हैं। वे केवल जीते जागते जो है उपकरण के समान है। जीते जागते उपकरण है। जो मानव विवेकशील प्रकृति के श्रेणी में नहीं आते हैं वैसे मानव जो है जीते जागते उपकरण के समान है और उनको जो है स्वतंत्रता का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। वैसे प्राणी को स्वतंत्रता का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। वैसे प्राणी जो विवेकशील प्रकृति के श्रेणी में नहीं आते हैं वैसे प्राणी को
स्वतंत्रता का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वे जीते जागते उपकरण के समान हैं। देखिएगा यहां पर यूरोपीय चिंतन की बात करें तो यूरोपीय चिंतन में यह जो है सदियों तक अरस्तु की बात चलते रहा। इनकी मान्यता जो है सदियों तक बनी रही। अरस्तु का मानना था कि जो मानव विवेकशील है उसको पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, परंतु जो मानव विवेक शून्य है वो दास कैटेगरी में आएंगे। यानी कि दास प्रथा के समर्थक थे अरस्तु। इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े दार्शनिक भी दास प्रथा के समर्थक थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो व्यक्ति या जो मानव विवेक शून्य है वो सिर्फ दास का काम कर सकता है। अरस्तु जैसे महान दार्शनिक दास प्रथा के समर्थक थे और वे मानते थे कि विवेक शून्य मानव दास का काम कर सकते हैं। लेकिन आधुनिक विज्ञान की बात करें तो आधुनिक विज्ञान में क्या हुआ कि आधुनिक विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया कि मनुष्य के साथ ऐसा भेदभाव करना उचित नहीं है कि कुछ मानव को हम विवेकशील माने और कुछ मानव को विवेक शून्य माने। कुछ मानव को विवेकशील प्रकृति की श्रेणी में रखते हैं और कुछ मानव को विवेक शून्य प्रकृति की श्रेणी में रखते हैं। तो आधुनिक विज्ञान जो है इसको क्या कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। अब हम देखेंगे यहां पर कि स्वतंत्रता पर विभिन्न विचारकों का क्या विचार है। स्वतंत्रता पर विभिन्न विचारकों का विचार क्या है, स्वतंत्रता, इसके बारे में अलग अलग विद्वानों की राय को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहला विद्वान वो है लास्की। तो पहले देखेंगे हम लोग लास्की का विचार। लास्की का विचार क्या है स्वतंत्रता के बारे में। लास्की का विचार क्या है स्वतंत्रता के बारे में। लास्की क्या कहना चाहते हैं स्वतंत्रता के बारे में। देखिएगा स्वतंत्रता का अर्थ बता रहे हैं लास्की। स्वतंत्रता का अर्थ उस वातावरण की स्थापना से है। स्वतंत्रता का अर्थ उस वातावरण की स्थापना से है जिसमें मनुष्य अपने पूर्ण विकास के लिए समान अवसर प्राप्त कर सके। वैसा आदर्श माहौल तैयार करे जिसमें व्यक्ति जो है अपना पूर्ण विकास का समान अवसर प्राप्त कर सके। तो ऐसा लास्की का कहना था। दूसरा विद्वान जो स्वतंत्रता के बारे में बता रहे हैं वह है हर्बर्ट स्पेंसर। हार्वर्ड स्पेंसर क्या कहना चाह रहे हैं। हार्वर्ड स्पेंसर ये स्वतंत्रता के बारे में बहुत कुछ बात किए हैं, पर ध्यान समझिएगा। तो हार्वर्ड स्पेंसर इनका विचार है कि प्रत्येक मनुष्य वह करने के लिए स्वतंत्र है जिसकी वह इच्छा रखता है। प्रत्येक मनुष्य वह करने के लिए स्वतंत्र है, प्रत्येक मानव वैसा काम करने के लिए स्वतंत्र है जिसकी वह इच्छा रखता है। यदि वह किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन न करता हो। प्रत्येक व्यक्ति वह काम करने के लिए स्वतंत्र है जिसकी वह इच्छा रखता हो, लेकिन वह अपनी काम को पूरा करने में किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन न करता हो। इस बात पर भी उसको ध्यान रखना होगा। ऐसा बोले हैं हार्वर्ड स्पेंसर। तो हार्वर्ड स्पेंसर का देखिए और क्या बोलते हैं। स्पेंसर जो है स्वतंत्रता के नकारात्मक सिद्धांत के समर्थक है। हार्वर्ड स्पेंसर जो है स्वतंत्रता के नकारात्मक सिद्धांत देखिए स्वतंत्रता के दो सिद्धांत है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। तो स्वतंत्रता चूंकि ऑप्शनल पेपर मेंस पेपर का पार्ट है, इसको आराम से धीरे धीरे करेंगे, इसलिए अगले वीडियो में ही हम लोग समझेंगे कि स्वतंत्रता का नकारात्मक सिद्धांत और सकारात्मक क्या है। तो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हार्वर्ड स्पेंसर जो है स्वतंत्रता के नकारात्मक सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थक है और वे राज्य को जो है स्वतंत्रता का विरोधी मानते हैं। राज्य को
स्वतंत्रता का विरोधी मानते हैं, उनका जो है राज का अर्थ है पुलिस राज। उनका अर्थ है राज का क्या? पुलिस राज। वे कहते हैं, हार्वर्ड स्पेंसर का मानना है कि राज को केवल दो तरह का ही अधिकार प्राप्त है। राज को केवल दो तरह, क्योंकि वो पुलिस राज को मानते हैं, तो कहते हैं कि राज को केवल दो तरह के अधिकार ही प्राप्त है। पहला अधिकार है बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा करना, बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा करना, और दूसरा अधिकार है आंतरिक व्यवस्था बनाए रखना। दूसरा क्या है? आंतरिक व्यवस्था बनाए रखना। तो हार्वर्ड स्पेंसर के नजर में राज जो है वह स्वतंत्रता का क्या है? विरोधी है। वे राज को सिर्फ पुलिस राज के रूप में समझते हैं और उसका दो काम बतलाते हैं। पहला काम कि बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा करना, और दूसरा है आंतरिक व्यवस्था बनाए रखना। इसके अतिरिक्त अगर राज कोई और काम करता है तो अगर कोई और काम करता है तो उससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होगा। हार्वर्ड स्पेंसर कहते हैं कि ये दो काम के अतिरिक्त अगर राज कोई और काम करता है तो उससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होगा। आगे देखिएगा तीसरा, कोल का विचार। लास्की हार्वर्ड स्पेंसर के बाद देखेंगे कोल का विचार। स्वतंत्रता के संबंध में कोल महोदय का क्या विचार है? तो कोल का विचार देखेंगे। कोल क्या कहना चाहते हैं? तो स्वतंत्रता के संबंध में कोल का विचार है कि बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने के अधिकार को स्वतंत्रता कहते हैं। कोल महोदय कहते हैं बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने का अधिकार ही स्वतंत्रता है। आगे देखिएगा 4 नंबर जो पढ़ेंगे वह लॉक का विचार। लॉक का विचार क्या है? लॉक का विचार देखिएगा। लॉक क्या कहना चाह रहे हैं स्वतंत्रता के बारे में? तो लॉक जो है उदारवाद का जनक है। लॉक को उदारवाद का जनक माना गया है। उदारवाद का जनक कौन है? लॉक है। तो लॉक को उदारवाद का जनक माना गया है। इन्होंने लॉक माना कि जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता, ये तीनों जो है ये मानव के प्राकृतिक अधिकार हैं, प्राकृतिक अधिकार हैं। जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता को लॉक ने माना कि मानव के जो है प्राकृतिक अधिकार हैं। लॉक बोलते हैं कि विधानमंडल या कार्यपालिका को यह अधिकार नहीं दिया गया है। किसको? विधानमंडल या कार्यपालिका को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह मनुष्य के इन स्वतंत्रताओं का प्रतिबंध लगाए, इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए। ये अधिकार जो है विधानमंडल और कार्यपालिका को नहीं दिया गया। लॉक जो है इनका मानना है कि सरकार जो है, लोग मानते हैं कि सरकार जो है वो व्यक्ति का नौकर के समान है। सरकार को मानते हैं कि सरकार जो है वो व्यक्ति के नौकर के समान है। किसी भी व्यक्ति का नौकर होता है सरकार, ऐसा मानना किसको है? किनका है? लॉक का है। लॉक क्या कहते हैं? लॉक सरकार को जनता के नौकर के समान मानते हैं। सरकार तभी तक रह सकती है जब तक जनता चाहे, जब तक जनता स्वीकार करे। सरकार की कुछ शक्तियां दी गई है, कुछ शक्तियां दी गई है, कुछ अधिकार दी गई है, तो सरकार को कुछ भी अधिकार सिर्फ इसलिए दी गई, ये मेरा मानना नहीं है, ये मानना लॉक का है। लॉक कह रहे हैं कि सरकार को कुछ अधिकार दी गई है, कुछ शक्तियां दी गई है, और इसलिए दी गई है ताकि मनुष्य के अधिकारों को वह सुरक्षित रख सके। मनुष्य के अधिकारों को, मानव के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए ही जो है सरकार को कुछ शक्तियां दी गई है। लॉक ये भी कहते हैं कि संपत्ति का अधिकार सर्वश्रेष्ठ अधिकार है। लॉ का कहना है कि संपत्ति का अधिकार सर्वश्रेष्ठ अधिकार है, जो कि पहले हमारे संविधान में मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, अब ये सिर्फ कानूनी अधिकार बनकर रह गया है। कहां था? अनुच्छेद 19 के एफ में और अनुच्छेद 30 में था, जिसको हटाकर अनुच्छेद 31 में था, जिसे हटाकर भाग 12
कि अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया है। लेकिन यहां पर देखिएगा कि लॉ क्या कहते हैं। लॉ बोलते हैं कि संपत्ति का अधिकार जो है सर्वश्रेष्ठ अधिकार है, और इसके बाद दूसरा अधिकार जो है धर्म का अधिकार आता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है, ये दूसरे अधिकार नंबर पर आता है। उसके बाद देखिएगा जेएस मिल, ये क्या बोलते हैं, जेएस मिल, जेएस मिल के अनुसार, जेएस मिल के अनुसार क्या है, स्वतंत्रता। देखिएगा जेएस मिल जो है स्वतंत्रता पर अपना विचार, अपनी रचना एसे ऑन लिबर्टी, एसे ऑन लिबर्टी में लिखे हैं। जेएस मिल जो है स्वतंत्रता पर अपना विचार जो दिए हैं वो अपनी रचना, अपनी पुस्तक एसे ऑन लिबर्टी में लिखे हैं। इसमें जो है मिल क्या बोलते हैं कि मिल के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ विचार, अभिव्यक्ति तथा भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता है। जेएस मिल क्या बोलते हैं, विचार, अभिव्यक्ति एवं भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति एवं भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता ही क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ऐसा मानते हैं जेएस मिल। और इसका बखान अपने पुस्तक एसे ऑफ लिबर्टी में किए हैं। और प्रत्येक, ये बोलते हैं जेएस मिल की प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध अच्छी बात नहीं है, प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है, किसी खास व्यक्ति के लिए ये सही भी हो सकता है। अगर मान लिया जाए कि आपके घर में कोई बच्चे हैं 5 साल 6 साल के, तो उन पर प्रत्येक, ये तो बात सही है कि प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध क्या है, बुरा है, हर तरह का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। तो जेएस मिल जो बोले हैं कि प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है, और ये बोलते हैं कि व्यक्ति अपने शरीर और मन का स्वामी होता है। जेएस मिल बोले हैं कि प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है और व्यक्ति अपने मन और शरीर का स्वामी होता है। इनके अनुसार, मिल के अनुसार अगर देखिए तो स्वतंत्रता को सीमित करने वाला जो माध्यम है, मिल के अनुसार स्वतंत्रता को सीमित करने वाला जो माध्यम है वो बहुमत समाज ही है। बहुमत समाज, आपका समाज ही है जो आपकी स्वतंत्रता को सीमित करता है, न कि सरकार, न कि सरकार और राज्य। आपकी स्वतंत्रता को सीमित करने वाला जो माध्यम है, सबसे बड़ा माध्यम है, वो आपकी बहुमत समाज है, आपकी समाज है जो आपकी स्वतंत्रता को सीमित करता है। मिल और बात बोलते हैं, मिल के अनुसार ये भी बात है कि मिल कहते हैं कि व्यक्ति का विकास हो या किसी सभ्यता का विकास हो, तो व्यक्ति के विकास और सभ्यता के विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। किसी व्यक्ति के विकास के लिए और सभ्यता के विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। अब देखेंगे एडम स्मिथ के बारे में और डेविड रिकार्डो के बारे में। एडम स्मिथ जो कि अर्थशास्त्र जनक हैं, और डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो, ये दोनों व्यक्ति जो हैं अर्थ के बारे में बताएंगे। ये दोनों अर्थ के बारे में बताएंगे। एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो आर्थिक क्षेत्र में स्वेच्छाचारी सिद्धांत के समर्थक हैं। आर्थिक क्षेत्र में स्वेच्छाचारी सिद्धांत के समर्थक हैं। क्या बोले, एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो आर्थिक क्षेत्र में स्वेच्छाचारी सिद्धांत के समर्थक हैं। दोनों भूमि, श्रम और पूंजी पर निजी स्वामित्व चाहते हैं। भूमि, श्रम और पूंजी पर निजी स्वामित्व चाहते हैं। वे कतई नहीं चाहते हैं कि पूंजी और मजदूरी जो भी हो, धन हो, श्रम हो, भूमि हो, उस पर सरकार यानी कि राज्य का अधिकार हो। राज्य का अधिकार वे कतई पसंद नहीं करते हैं। तो डेविड रिकार्डो और एडम स्मिथ का मानना है कि अर्थ पर जो है यानी कि आर्थिक क्षेत्र में जो है, आर्थिक क्षेत्र में स्वेच्छाचारी सिद्धांत के समर्थक हैं, और वे चाहते हैं कि भूमि, श्रम और पूंजी पर निजी स्वामित्व ही बना रहे, उस पर राज्य और सरकार का स्वामित्व कतई पसंद नहीं करते हैं। तो भी हम लोग देख रहे थे स्वतंत्रता के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता के प्रकार। स्वतंत्रता कई प्रकार के होता है, जैसे उसमें देखेंगे
कि कई विद्वान जो है अपना अपना अलग अलग मत दिए हैं। जैसे अगर बात करेंगे लास्की के बारे में, तो लास्की जो है वो स्वतंत्रता को 3 प्रकार बताए हैं। लास्की जो है स्वतंत्रता के 3 प्रकार बताए हैं। जैसे निजी स्वतंत्रता है, तो निजी स्वतंत्रता में वे रखे हैं खाना पीना, घूमना और मजहब की बात किए हैं। जैसे आपका निजी स्वतंत्रता है खाना, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस मजहब को मानने वाले हैं, आप एक मजहब को छोड़कर दूसरे मजहब को अपनाना चाहते हैं तो अपना सकते हैं, इसके बारे में निजी स्वतंत्रता है। दूसरा है राजनीतिक स्वतंत्रता और तीसरा है आर्थिक स्वतंत्रता। तो लास्की 3 प्रकार के स्वतंत्रता के समर्थक हैं, जबकि जो है कई और विद्वान जो है स्वतंत्रता के और प्रकार के बारे में चर्चा किए हैं। तो स्वतंत्रता के प्रकार के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग जो भी देखे नकारात्मक सिद्धांत और सकारात्मक सिद्धांत तो देखे स्वतंत्रता में, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। तो एक टॉपिक है स्वतंत्रता, जिसको हम 2 या 3 वीडियो में ही समाप्त करेंगे। और आप इस वीडियो को एक बार में अगर समझ में नहीं आया तो दूसरे बार देखिएगा और लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।